नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल सिविल सर्विसेज विद आलोक में। तो चलिए हम लोग अभी गैलेक्सी से वापस आ गए हैं अपने सौर मंडल में। वहां से हम पृथ्वी पर आ चुके हैं। अब हमको पढ़ना है अक्षांश, अक्षांश रेखाएं, देशांतर रेखाएं क्या होती हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दें। वो जो रेड वाला बटन है वो दबा दें और नोट्स बनाते रहें, पढ़ाई करते रहें, शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए आज हमको पढ़ना है कि अक्षांश, लैटिट्यूड्स एंड पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स, अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं। देखिए मान लीजिए कि ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है। ये इसका है नॉर्थ पोल, उत्तरी ध्रुव है। ये इसका है साउथ पोल, ये दक्षिणी ध्रुव है। उत्तरी ध्रुव के ठीक ऊपर बिल्कुल यहां पे एक है आपका स्टार। जैसे भी आप लोग सही से बना लीजिएगा, आर्ट मेरी खराब है। ये स्टार है, इसे हम बोलते हैं पोल स्टार, ध्रुव तारा। ये आपका ध्रुव तारा है। ध्रुव तारा जो है वो पृथ्वी के नॉर्थ पोल, उत्तरी ध्रुव के बिल्कुल ठीक ऊपर चमकता है। जैसे हमारा ये है ध्रुव, मान लीजिए नॉर्थ पोल है, इसके जस्ट ऊपर यहां पे ये मान लीजिए नॉर्थ पोल है तो यहां पर ध्रुव तारा चमक रहा होगा। तो ध्रुव तारा से अगर आप एक लाइन खींचेंगे नॉर्थ पोल के ऊपर तो वो बिल्कुल सीधी लाइन आएगी, वो होगी 90 डिग्री। वो नॉर्थ पोल के साथ 90 डिग्री का कोण बनाएगी। जैसे ये लाइन है, मान लीजिए कि ये आपका ध्रुव तारा है और ये हम लाइन खींचे हैं तो ये 90 डिग्री का कोण बनाएगा पोल से। तो यहां पे आपका जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री बनेगा। इससे 90 डिग्री एंगल के बाद अब देखिए यहां से पृथ्वी क्या है कि बीच में उभरी हुई है थोड़ी सी। तो मान लीजिए पृथ्वी है थोड़ी सी उभरी हुई है, तो यहां से जब हम एंगल बनाएंगे ये 90 हो गया। और फिर जैसे ही हम दक्षिण की ओर आएंगे, ठीक है, दक्षिण को देखिए, ये आपका है ईस्ट, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। अब हम उत्तर से दक्षिण की ओर आ रहे हैं। उत्तर में 90 डिग्री कोण है, हम दक्षिण में आ रहे हैं। तो जैसे जैसे हम यहां से आगे आएंगे, देखिए एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसका जो आपतन कोण है, यहां है नॉर्थ पोल। यहां से जैसे हम यहां से यहां आएंगे, देखिए अब 90 डिग्री से कम हो गया है, 89 डिग्री हो गया। फिर और आगे आएंगे, फिर 88 डिग्री, फिर ऐसे आते 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 50 डिग्री, 40 डिग्री, 30 डिग्री, 20 डिग्री। ये आपका एंगल जो है वो कम होता जाएगा और एक समय आएगा जब ये एंगल यहां पे आके आपका 0 डिग्री हो जाएगा। ये सारे पॉइंट्स पे एंगल इसका कितना है, नॉर्थ पोल से 0 डिग्री। इसी को हम बोलते हैं, सभी 0 डिग्री के पॉइंट्स को मिलाने वाले डॉट्स से एक रेखा खींच देते हैं और इस रेखा को हम बोलते हैं 0 डिग्री। इसी को हम बोलते हैं भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। अब देखिए यहां पे क्या है, 90 डिग्री है। यहां पे कहीं आपकी कितनी होगी, 89 होगी, 87 होगी। ऐसे करते करते घटते हुए 0 डिग्री आएगी। और यही हाल फिर इधर है, इधर फिर ये 90 डिग्री साउथ है। यहां बढ़ते हुए 90 डिग्री जाएंगे, इधर से बढ़ते हुए 90 डिग्री जाएंगे। तो क्या है कि देखो ये क्यों इसकी जरूरत पड़ी हमको, इन रेखाओं की या अक्षांश की जरूरत क्यों पड़ी। अगर पृथ्वी पर किसी स्थान पर हमको पता करना है कि वो स्थान है कहाँ, एग्जैक्ट लोकेशन, तो लोकेशन पता करने के लिए हमको उसके अक्षांश, जैसे हमको ये पता चल गया कि अब 0 डिग्री यहां पे है। अभी हम जब देशांतर रेखाएं पता करेंगे तो ये देशांतर रेखाएं इधर से इधर को खींची जाएंगी, ऐसे ऐसे। तो जब अक्षांश और देशांतर रेखा ऐसे खींची रहेंगी तो हमको लोकेशन पता चलेगी कि भाई नहीं, इतने डिग्री अक्षांश और इतने डिग्री देशांतर पर कोई वस्तु है। तो जो हमारा जीपीएस काम करता है, जो सैटेलाइट हमको बताता है कि कितने डिग्री पे कौन है, वो लैटिट्यूड और ये लॉन्गिट्यूड के अनुसार ही बताता है। तो देखिए पूरी पृथ्वी है, इस पे इसी तरह से काल्पनिक रेखा, ऐसा नहीं है कि पृथ्वी में कहीं आपको गहरी रेखा दिख जाएगी, हाँ ये 60 डिग्री का है, ये 90 डिग्री, ऐसा कुछ नहीं। ये ग्लोब पर या मानचित्र रख लीजिए, उस पे अपने समझने के लिए ये रेखाएं खींची गई हैं। बिना इसको समझे ज्योग्राफी को समझना बहुत ही मुश्किल है, ठीक है। ये 0 डिग्री हो गई। इसी तरह से कुछ रेखाएं आपको ड्रॉ कर देते हैं जो काम की हैं, 30 हो गई, ये 60 हो गई, ये 90 हो गई। इनको हम क्या बोलते हैं, ये जो एंगल है
जो उत्तर से दक्षिण की ओर हम आते हैं वो है आपके एंगल, इसको हम बोलते हैं लैटिट्यूड। और जो ये पैरेलल लाइंस हैं इनको हम बोलते हैं पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स, अक्षांश रेखाएं। चलिए अब देखते हैं कि अक्षांश रेखाएं हैं कितनी। तो यहाँ ये है 0 डिग्री, ये क्या है आपका पश्चिम, ये है पूर्व। पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम, ये जो बिंदुओं को, समान कोणों को मिलाने वाली जो रेखाएं हैं उन्हें हम बोलते हैं अक्षांश रेखाएं। 0 डिग्री है। अब यहां से जब यहां तक जाएंगे तो कितनी रेखाएं होंगी, यहां से यहां तक देखिए 90 डिग्री हो रही है, 0 को छोड़ दे रहे हैं तब 90 हो रही है। अगर हम इसको एक रेखा माने तो यहां से यहां आएंगे तो कितनी होंगी 90। अब देखिए ये 0 हम किसी में काउंट नहीं किए हैं, 1 से होता तो 90 मान लेते, लेकिन ये 0 छोड़ के है। अगर इसको मिलाएंगे तो +1 हो जाएंगी। ये 90 ऊपर हो गई, ये 90 नीचे हो गई, +1 181 रेखाएं हो गई। लेकिन अब देखिए दो, ये जो नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है, ये रेखाएं नहीं है, ये बिंदु हैं। ये क्या है तो बिंदु हैं, इसीलिए हम इनको इन रेखा से हटा देंगे। तो इसमें से 2 माइनस कर देंगे, कितनी हो जाएंगी 179। तो ये अगर कहीं क्वेश्चन आएगा तो याद रखिएगा कि कितनी अक्षांश रेखाएं हैं टोटल ग्लोब पे, तो 179 होती हैं। ग्रेट सर्किल या वृहद वृत्त, देखिए ये है आपकी पृथ्वी, ये है आपकी विषुवत रेखा, 0 डिग्री अक्षांश या विषुवत रेखा। अब अक्षांश रेखाएं क्या है पता है, समान अक्षांशीय कोण को मिलाने वाली रेखा को हम अक्षांश रेखा कहते हैं। अब सभी अक्षांश रेखाओं में, जितनी भी अक्षांश रेखाएं हैं, सभी अक्षांश रेखाओं में ये रेखा सबसे बड़ी होती है और इसी रेखा को ही बोला जाता है ग्रेट सर्किल या वृहद वृत्त। इस 40,076 किलोमीटर है इसकी लंबाई, इस रेखा की लंबाई। अब यहां से यहां तक आने में देखिए रेखा की लंबाई कम होती जा रही है और 90 डिग्री से जब आप 0 डिग्री की ओर जाएंगे तो ये अक्षांश रेखाओं की लंबाई बढ़ती जाएगी और 90 डिग्री से ध्रुवों की तरफ, दोनों तरफ, 0 डिग्री से ध्रुवों की तरफ जाने पे अक्षांश रेखाओं की लंबाई कम होती जाएगी। ये जो आपकी अक्षांश रेखा है 0 डिग्री, ये पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। जो ऊपर वाला पार्ट है इसे हम बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध, नॉर्थ हेमिस्फेयर, इसे बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध, साउथ हेमिस्फेयर। उत्तरी गोलार्ध में आपके स्थल खंड की अधिकता है और दक्षिणी गोलार्ध में आपके महासागर या समुद्र की अधिकता है या जल की अधिकता है। ये 23.5 डिग्री है और ये भी 23.5 डिग्री है। ये नॉर्थ है, ये साउथ पार्ट है 0 डिग्री के। 23.5 डिग्री उत्तरी और 23.5 डिग्री साउथ दक्षिणी, इसको हम बोलते हैं कर्क रेखा, इसको हम बोलते हैं मकर रेखा। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये आपकी है 0 डिग्री, ये है 30 डिग्री, ये है 60 डिग्री, ये है 90 डिग्री। ये साउथ में वही चीज है, 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। मान लीजिए कि जो 0 वाली डिग्री है इसको हम ए मान लें अगर, तो जो 60 डिग्री पे अक्षांश रेखा है वो होगी a/2। ए की जस्ट आधी होती है, यानी 0 डिग्री वाली रेखा जो है वो 60 डिग्री वाले से जस्ट डबल होती है। इसको हम बोलते हैं निम्न अक्षांश, निम्न अक्षांश। और ये है आपका उच्च अक्षांश। सेम इधर है, ये मध्य है और ये जो है ये
उच्च है। देशांतर रेखाएं क्या है? तो ये है पृथ्वी का नॉर्थ पोल, ये है साउथ पोल। नॉर्थ पोल और साउथ पोल को मिलाने वाली जो रेखाएं हैं वो है आपकी देशांतर रेखाएं। ये सारी रेखाएं देशांतर रेखाएं हैं। इसमें हम किसी भी एक रेखा को 0 डिग्री रेखा मान सकते हैं। ठीक है, कोई भी एक रेखा 0 डिग्री। मान लीजिए अगर ये 0 डिग्री रेखा मान ली गई तो इसके जस्ट अपोजिट रेखा 180 डिग्री होगी। ये ग्लोब है, पृथ्वी है। पृथ्वी के मान लीजिए कि इस साइड वाली रेखा अगर 0 डिग्री है तो जस्ट इसके अपोजिट साइड वाली रेखा पीछे वो 180 डिग्री होगी। यानी अगर 0 डिग्री और 180 डिग्री वाली रेखा के से पृथ्वी को काट दिया जाए तो ये पृथ्वी ठीक 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। एक हम बोल सकते हैं पूर्वी गोलार्ध, एक पश्चिमी गोलार्ध। ये पूर्वी गोलार्ध हो गया, ये पश्चिमी गोलार्ध हो गया। अब देखिए जितनी भी अक्षांश रेखाएं हैं ये हमारी अक्षांश रेखाएं हैं, अक्षांश रेखाएं, और ये हमारी देशांतर रेखाएं हैं। प्रत्येक देशांतर रेखा सभी अक्षांशों को काटेगी। पूर्वी गोलार्ध को हम बोलेंगे ईस्ट हेमिस्फीयर, ईस्ट हेमिस्फीयर। इसको बोलेंगे वेस्ट हेमिस्फीयर। चलिए देखिए इस फिगर को बहुत ध्यान से समझिएगा। देखिए ये है आपका सूर्य, ये आपकी पृथ्वी है, और जो पृथ्वी है वो सूर्य में बिल्कुल गोलाई में इसका चक्कर नहीं लगाती, एक इलिप्टिकल पाथ में चक्कर लगाती है। तो कभी कभी सूर्य के करीब आ जाएगी, कभी सूर्य से दूर चली जाएगी। ठीक है, ये इलिप्टिकल पाथ होता है आपका। तो ये पृथ्वी की गतियां हैं, ये आपके मंथ है। देखिए मान लीजिए अभी देखिए ये 21 मार्च है, ये आपका 21 जून है, ये 23 सितंबर है, दिसंबर है, मार्च अप्रैल मई छोड़ के जून, जुलाई अगस्त छोड़ के सितंबर, अक्टूबर नवंबर छोड़ के दिसंबर। देखिए 21 मार्च को सूर्य की किरणें, ये आपको पता है 23.5 डिग्री कर्क रेखा है। ठीक है, और ये विषुवत रेखा है, ये मकर रेखा है, मकर रेखा। तो 23.5 मतलब ये 21 मार्च को सूर्य की किरणें 0 डिग्री पे विषुवत रेखा पे लंबवत पड़ती है, जैसे 90 डिग्री का कोण बनाती है। जिस तरह से पृथ्वी, जिस तरह से पोल स्टार जो है वो पृथ्वी के नॉर्थ पोल पे 90 डिग्री का कोण बनाता है, मतलब बिल्कुल सीधे उसके ऊपर चमकता है पोल के। उसी प्रकार से 21 मार्च को सूर्य की किरणें पृथ्वी के बिल्कुल बीचों बीच में, जो 0 डिग्री वाली रेखा है वो क्या है, पृथ्वी को बीच से डिवाइड कर रही है। आधा पार्ट ऊपर है, आधा नीचे है, तो बिल्कुल पृथ्वी के बीचों बीच में पड़ती हैं सूर्य की किरणें लंबवत 90 डिग्री। मतलब यहाँ पे सबसे ज्यादा सूर्य का ताप, सूर्य तप सबसे ज्यादा प्राप्त होता है। अब देखिए अब आगे आएंगे, ये आ गया आपका जून माह। जून महीने में सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती हैं। सूर्य का क्या होता है कि पृथ्वी आपकी है, क्योंकि मान लीजिए कि ये सूर्य है और ये आपकी पृथ्वी, तो पृथ्वी आपकी बिल्कुल सीधे नहीं, वो थोड़ी झुकी हुई है। 23.5 डिग्री पृथ्वी आपकी, देखिए इसीलिए झुके हुए बनाया गया है कि ये पृथ्वी का एक्सेस है, ये आपका एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है, और ये आपका 23.5 डिग्री पे पृथ्वी आपकी झुकी हुई है। तो ये जो पृथ्वी झुकी हुई है उस वजह से जब ये सूर्य के चारों ओर घूम रही होती है तो ये झुके होने के कारण कभी क्या होता है कि ये सूर्य आपका कर्क रेखा से लेके मकर रेखा के बीच में लंबवत चमकता रहता है। कभी इसकी किरणें लंबवत कर्क रेखा पे अड़ती हैं। अब देखिए जैसे जैसे इधर आपकी पृथ्वी आती जाएगी ये रेखाएं जो है आपके दक्षिण भाग में खिसकती चली जाएंगी। सूर्य की लंबवत रेखा की बात कर रहे हैं, सूर्यता तो सब जगह प्राप्त होता है, लेकिन कहीं जहां सबसे बिल्कुल सीधे सूर्य चमकता है जिस भाग पे, वहां पे सबसे ज्यादा गर्मी होती है। तो सूर्य की किरणें यहाँ क्या है, देखिए 0 डिग्री भूमध्य रेखा पे चमक रही है। ठीक है, सबसे ज्यादा गर्मी सूर्य के बीचों बीच में है। अब जैसे जैसे हम
मार्च से अप्रैल मई जून की ओर आए जाएंगे, सूर्य आपका उत्तरायण होगा। उत्तरायण कहने का मतलब यह है कि जब उत्तरी दिशा में 0 डिग्री की ये उत्तरी गोलार्ध, ये दक्षिणी गोलार्ध, तो जब 0 डिग्री से सूर्य उत्तरी गोलार्ध में जाएगा तो सूर्य का उत्तरायण कहेंगे। तो इसमें क्या होगा, सूर्य कर्क रेखा पे यहां से जाएगा, मार्च से लेकर जून तक सूर्य 0 डिग्री से 23.5 डिग्री तक खिसक जाता है। तो जून में सूर्य कर्क रेखा पे लंबवत चमकता है, यहाँ पे सबसे ज्यादा गर्मी पाई होगी। फिर आप बढ़ेंगे तो मैंने कहा कि सूर्य सिर्फ लंबवत किरणें सूर्य की इतनी ही एरिया में मिलती हैं आपकी, 23.5 डिग्री नॉर्थ से 23.5 डिग्री साउथ तक। यहाँ सूर्य कभी लंबवत नहीं चमकता है, क्योंकि सूर्य इतनी ही एरिया में लंबवत चमकता है। इतनी एरिया से लेके मतलब यहाँ से लेके लंबवत चमकेगा, यहाँ फिर खिसक के यहाँ चला जाएगा, ऐसे ऐसे चमकता रहता है। कभी यहाँ लंबवत चमकेगा, फिर कभी ऐसे ऐसे जाके यहाँ लंबवत चमकेगा, फिर यहाँ 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री, ऐसे ऐसे इतने एरिया में ही सूर्य का मूवमेंट होता रहता है। मूवमेंट सूर्य का नहीं पृथ्वी का हो रहा है, लेकिन हम समझाने के लिए बता रहे हैं कि सूर्य की किरणों का मूवमेंट आप अच्छे समझ सकते हैं। अब यहां से हम जब जाएंगे सितंबर माह में, तो देखिए अभी क्या था, यहाँ देखिए 0 डिग्री पे है, 0 डिग्री से ऊपर जाएगा, टेढ़ी है पृथ्वी, तो 0 डिग्री से 23.5 डिग्री पे आ गया। और साउथ जाएंगे तो फिर ये 0 डिग्री पे आ जाएगा। फिर और इधर जाएंगे, दिसंबर में जाएंगे तो फिर मकर रेखा पे, देखिए 0 से शुरू हुआ था, कर्क पे आया। ये देखिए ये 0 है, ये कर्क है, ये आपकी मकर है। 0 से शुरू हुआ था, कर्क रेखा पे गया, देखिए यहाँ 0 से शुरू हुआ था, कर्क रेखा पे गया, और फिर कर्क रेखा से कहा आया, फिर 0 डिग्री पे आया, यहाँ पे आया, और फिर यहाँ से कहा गया मकर रेखा पे, और फिर मकर रेखा से कहा फिर 0 डिग्री पे। मतलब ये 0 डिग्री से उठा, कर्क रेखा पे गया, फिर यहाँ से वापस आया मकर रेखा पे, फिर 0 डिग्री पे, फिर कर्क रेखा पे गया, और फिर यहाँ से गया 0 डिग्री पे, फिर कर्क रेखा पे। मतलब इसका कहने का मतलब सूर्य का मूवमेंट इतनी ही एरिया में हो रहा है। 0 से इधर जाएगा, फिर वापस आएगा, फिर इधर जाएगा, फिर वापस आएगा, फिर इधर जाएगा, फिर वापस आएगा, फिर इधर जाएगा। यही मूवमेंट सूर्य का चल रहा है। अब देखिए 21 मार्च को 0 डिग्री पे लंबवत सूर्य की किरणें चमकेंगी, और यही हाल है आपका 23 सितंबर को भी सूर्य की किरणें लंबवत यानी 90 डिग्री बिल्कुल सीधी चमकेगी। कहां पे, 0 डिग्री पे। इस कंडीशन को क्या कहते हैं, विषुव या इक्विनॉक्स बोलते हैं। इक्विनॉक्स का मतलब क्या है, जब सूर्य की किरणें 0 डिग्री या विषुवत रेखा पे बिल्कुल लंबवत चमकती हैं, तो यहाँ पे 0 इस समय इक्विनॉक्स के समय 0 डिग्री विषुवत रेखीय क्षेत्र में, यानी पूरी पृथ्वी पे, चूंकि पृथ्वी के बीचों बीच चमकती है तो पूरी पृथ्वी पे दिन और रात समान होते। जैसे ही हम आएंगे कर्क रेखा पे सूर्य लंबवत चमकेगा, तो कर्क रेखा पे हम लोग का क्या है, उत्तरी गोलार्ध में ही ज्यादातर आपका भूमि है, मतलब आप इसे लैंड कह सकते हैं, उत्तरी गोलार्ध में ही है। दक्षिणी गोलार्ध में तो आपका पानी है, आप 0 डिग्री के साउथ में जाएंगे तो आपको ज्यादातर पानी मिलेगा, महासागर। उत्तरी गोलार्ध में हम लोग भी हैं, तो हम लोग को समय देखिए जून माह, मई जून, इधर ही हम लोग को ज्यादा गर्मी लगती है, क्योंकि इधर सूर्य की लंबवत किरणें कर्क रेखा की ओर आ जाती है। और 4 जुलाई जून के बाद 2 कंडीशन है। मैंने कहा कि पृथ्वी का पाथ जब, अब देखिए जब कर्क रेखा पे सूर्य की किरणें लंबवत चमकती हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, कर्क संक्रांति बोलते हैं या समर सोलिस्टिस बोलते हैं, ठीक है। और जब मकर रेखा पे सूर्य की किरणें लंबवत चमकती हैं, तब सूर्य की किरणें जब 23.5 डिग्री साउथ पर चमकती है, यानी कि ये मकर रेखा है, मकर रेखा पर जब चमकती हैं, लंबवत पड़ती हैं, तो इसको हम बोलते हैं मकर संक्रांति या विंटर सोलिस्टिस, ठीक है। अब देखिए एक होता है आपका 3 जनवरी, सूर्य क्या, पृथ्वी क्या है, सूर्य के इलिप्टिकल पाथ में परिक्रमा कर रही है, तो कभी सूर्य के करीब होगी, कभी सूर्य से दूर होगी। तो वो कंडीशन जब सूर्य पृथ्वी के बीच की दूरी सबसे कम होती है, मतलब पृथ्वी सूर्य के सबसे करीब होती है, वो है 3 जनवरी को। इस कंडीशन को हम बोलते हैं उपसौर या पेरिहीलियन। इस समय पृथ्वी सूर्य के सबसे पास होती है, और जब पृथ्वी सूर्य से सबसे दूर होती है वो होता है 4 जुलाई का दिन, और उसे बोलते हैं अपसौर या एपेहिलियन। देखिए अब आप सोच रहे होंगे कि 3 जनवरी है, ठंड पड़ रही है, आप कह रहे हैं कि पृथ्वी सूर्य के बीच की दूरी सबसे कम है, तो पड़ रही है ठंड। देखिए क्यों, क्योंकि पृथ्वी सूर्य के बीच की दूरी तो कम है, लेकिन ये जो लंबवत किरणें पड़ रही हैं, ये कहाँ, पृथ्वी के दक्षिणी गोलार्ध में, साउथ पार्ट में, इधर महासागर है, हम लोग इस साइड में है, उत्तरी गोलार्ध में है, और सूर्य की किरणें लंबवत चमक रही है दक्षिणी गोलार्ध में, तो गर्मी तो हो रही है लेकिन दक्षिणी गोलार्ध में। हमारे पर 3 जनवरी क्या है, ठंड इसलिए है क्योंकि हम इधर हैं। इधर 4 जुलाई क्या है, तो 4 जुलाई को अपसौर है, एपेहिलियन है, सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी सबसे अधिक है। आज के वीडियो में इतना ही।
अगर हमने आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर दें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। और आगे जब हम पढ़ेंगे कि वायुदाब पेटियां क्या होती हैं तो हम अक्षांश देशांतर रेखाओं को देखते रहेंगे और आगे आपको और समझ में आएगा, डिटेल में पढ़ा जाएगा। और बाकी ये वीडियो आप देख लीजिएगा, समझ में ना आए तो फिर से देख लीजिएगा और कमेंट जरूर करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।